सबसे पहले जय हिंद आप सभी को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में ये जो 150 हम लोग देख रहे हैं, ये जो 150 देख रहे हैं हम लोग, अरे भाई, ये जो 150 हम लोग देख रहे हैं, क्या सच में 150 मार्क्स आए हैं 32 लोगों के? वो भी एक ऐसे एग्ज़ाम में, भी आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो उसमें जैसा हमने लिखा है कि क्लियर कट पता चल रहा है कि इसमें चीटिंग है। आप लोग बोल रहे होंगे कि ऐसा कैसे हम लोग बोल सकते हैं। भाई आप खुद सोचो, आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं मुझे पता है कि सभी लगभग एसएससी एक्सपीरियंस हैं, और मोस्टली जो देख रहे होंगे वीडियो वो तो अभी उनका एमटीएस की आंसर की आई होगी, मतलब कल ही आई होगी। तो आप खुद बताओ कि एग्ज़ाम ऐसा था कि 150 किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये आप मेरा भरोसा करो, या तो ये फर्स्ट है कि चीटिंग हुई है, ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन ये हो गया कि ये जितने भी ये 32 लोग हैं, ये लोग आम लोग नहीं हैं आपकी मेरी तरह। इन लोगों ने क्या, एक एग्ज़ाम होता है अपने यहाँ पे यूपीएससी, तो ये लोग यूपीएससी क्लियर करने वाले ही होंगे, ये लोग मतलब कर रखी होगी इन लोगों ने, तभी ये लोग 150 ला सकते हैं, वरना तो पॉसिबल नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि ऐसे क्या क्या पॉइंट बनते हैं जिनसे पता चलता है कि भैया ये क्लियर कट चीटिंग की गई है ना। तो फर्स्ट तो हो गया 150 32 लोगों का, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक था। 145 103 लोगों का, ठीक है। 140 238 लोगों का, मतलब क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। आप बात कर रहे हो उस एग्ज़ाम की जिसका पैटर्न पूरी तरह चेंज था इस बार, पूरी तरह। आप ये मानो कि सी जी एल जो हुआ था, सी जी एल नहीं, सी एच एस एल जो हुआ था, सी जी एल तो खैर उसके लेवल का है, सी एच एस एल जो हुआ था ना, इसका जो मेंस हुआ है, मेंस हुआ है ना, इसके लेवल का था। एस एस सी एम टी बिल्कुल इसी लेवल का था। और आप यकीन मानो कि सी एच एस एल का तो फिर भी पैटर्न जो था वो कहीं ना कहीं मतलब चल रहा था। जैसे रीजनिंग से यहाँ से हो गया, मैथ से यहाँ से हो गया, जीके से ही हो गया, इंग्लिश से ही हो गया। ये जो हमारा एमटीएस का था, एमटीएस का जो था, ये पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल था। इसको कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा था। किसी दिन साइंस का ज़्यादा वेटेज था, किसी दिन काई का ज़्यादा वेटेज था। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भाई, सॉरी। तो मैं यहाँ बता रहा था कि इसका पैटर्न कोई भी ये कर ही नहीं सकता, प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता था कि इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। अब ये महान लोग कौन थे जिन लोगों ने इतना प्रिडिक्ट कर दिया कि 100 मतलब 150 नंबर आ गए, ठीक है, वो भी 32 लोगों के। तो क्लियर कट यहाँ पे चीटिंग हुई है। चीटिंग से आप लोगों को अगर अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो मैं बता दूँ कि बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है रिमोट एक्सेस, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्यूटर, ये आपकी हो गई चेयर। अरे मैं बना कैसे रहा हूँ, ठीक समझ लो यार, अब आप तो बड़े हो, बच्चे तो भी ना हो, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर, यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे रहा हूँ, यहाँ से केबल गई हुई है और वो गई हुई है आपकी जो ये मल्टी है ना, जहाँ एग्ज़ाम दे रहे हो इसके बाहर हो गई हुई है केबल, वहाँ से रिमोट एक्सेस मिल जाता है, पता है। इस तरीके से भी रिमोट एक्सेस मिल जाता है, केबल भी मिल जाती है, या फिर ये लोग कुछ भी कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब है ना, डिजिटल कुछ भी कनेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ से ये लोग एग्ज़ाम देते हैं। ये बस बैठ के यहाँ पे माउस हिलाता रहता है, इसका काम यही रहता है माउस हिलाने का। तो ये भी एक तरीका होता है चीटिंग करने का। तो इसमें हो ना हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि चीटिंग हुई है, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको जो अनप्रिडिक्ट है, उसमें लगभग अच्छा 125 नंबर है ना, ये 125 नंबर, एक सेकेंड यहाँ से करते हैं। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें लोगों को 100 नंबर लाने में पसीने छूटे हैं। हाँ देखो, एक थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ, आंसर की कैसी आई है वो तो आप सबको पता है, और उसमें तो बड़े बड़े जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने वीडियो बना दी है, तो उस पर तो मैं क्या ही बोलूँ, फिर भी बोल देता हूँ कि 100 अगर किसी के आए तो समझो कि सिलेक्शन के आसपास ही होगा। लेकिन ये लोग रिज़ल्ट बिगाड़ देंगे, पता है कौन लोग? ये लोग पूरी तरह रिज़ल्ट बिगाड़ देंगे। क्यों बिगाड़ देंगे बताऊँ? ये तो इतने ही हैं जिन्होंने ये रैंक मित्रा से चेक किया है, कम से कम इतने ही और होंगे जिन्होंने चेक ही नहीं किया होगा, क्योंकि ये क्या, रैंक मित्रा ये डाटा सेव कर लेता है ना अपना। तो ये लोग और भी इतने होंगे जिनका डाटा ही नहीं आया। तो ये लोग तो वैकेंसी वैसे ही खा रहे हैं ना, ये चीटर्स लोग तो वैसे ही वैकेंसी खा रहे हैं। इनको चीटर्स ही कह सकते हैं अपन। हाँ मानता हूँ मैं कि 130 तक या 135 तक अपन चीटर्स नहीं कह सकते हैं, पर भाई साहब एग्ज़ाम भी तो वैसा आना चाहिए ना। हम लोग बात करते हैं अगर 2025 के एग्ज़ाम की, है ना। नहीं 2025 में तो हुआ ही नहीं ना, 4 में हुआ था एम का आखिरी एग्ज़ाम। ये हुआ था 2024 2024 में हुआ था।
तो अगर इसमें कोई बोले ना कि मैं 100 मार्क्स या फिर 120 या 125, तो पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था। हम लोग भी तो मॉक लगाते हैं तो आते हैं ना, बिल्कुल पॉसिबल था। बट इस एग्ज़ाम में अगर कोई अच्छी से अच्छी तैयारी कर रहा है, CHSL में अगर बैठा हुआ है, CGL में बैठा हुआ है, तो भी उसका 110 या 115 ये लास्ट है। मतलब ये लास्ट टू लास्ट है। इससे ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो ये मानो कि तुक्का, हाँ लक। तुक्का क्या बोलें उसको हिंदी में, इंग्लिश में बोल देते हैं, सुनने में अच्छा लगता है लोगों को। लक बेस हो गया वो, अगर 115 प्लस आ रहे हैं तो। बट भाई साहब अगर 130 प्लस आ रहे हैं, ए भाई चल जा, कहाँ जा रहा है। अगर 130 प्लस आ गया तो भाई साहब समझो ना लक है, ना तुक्का है, ना आपकी किस्मत है। उसको कहते हैं सेटिंग, इंग्लिश में कहते हैं सेटिंग, हिंदी में कहते हैं धांधलेबाजी, है ना। तो वही इस एग्ज़ाम में हुई है। अब करें क्या, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि भाई साहब कोई भी टीचर सभी आने वाले टाइम में अगर ट्यूटर एक्स कैंपेन चलाता है तो उसका हम लोगों को सपोर्ट करना है, पूरी तरह करना है। देखो मैं जिनकी आंसर की में नंबर कम आए ना, वो लोग तो ऐसे ऐसे कितने लोग हैं बताऊँ? जिन लोगों के 50 नंबर आए वो लोग कितने हैं पता? 56,000 लोग हैं वो। जिनके 70 आए वो 40,000 लोग हैं, ठीक है। जिनके 70 आए वो 40,000 है, जिनके 80 आए वो 28,000 लोग हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर ये लोग उठा के कोई ट्यूटर कंपेन कर देते हैं एक्स पे, तो ये मानो कि मजबूरी में एसएससी वहाँ तक भी जा सकती है कि MTS का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, बहुत 5% चांसेस हैं कि री एग्ज़ाम हो। बट इतने लोग, मतलब अगर 2-3 लाख लोग अगर ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं तो बिल्कुल हो सकता है, और होना चाहिए यार। कम से कम पैटर्न तो फेयर दो आप। ये तो चेंज कर करके पैटर्न, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फर्जीवाड़ा चला रहा है सबसे ज़्यादा गोपू महाराज हमारे, है ना। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि कोई सा भी टीचर, आप पढ़े हो ना पढ़े हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डजेंट मैटर कि आप पढ़े थे उनसे नहीं पढ़े थे। अगर वो व्यक्ति ट्यूटर कैंपेन चला रहा है तो फुल सपोर्ट करो भैया। ट्यूटर डाउनलोड कर लो सभी लोग, बहुत ज़रूरी है आवाज़ उठाने के लिए। और मैं भी कहाँ से ईमानदार बच्चे कहाँ से चुनूँ, यहाँ से। इतने जो बच्चे हैं इनमें, ये जो हैं इनकी तो, इनके मन में तो लड्डू फूटे होंगे। एक सेकेंड, इनके मन में है ना 100 प्लस। अब ये 90 से नीचे जो है भाई, डीमोटिवेट मत हो भाई या बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, ठीक है। कुछ भी नहीं गया है। अभी मैं आपको बताऊँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ दूसरी वीडियो बना दूँ, बट इसमें अगर इतनी वीडियो आपने देख ली है तो थोड़ा मोटिवेशन तो बनता है भाई साहब। तो मोटिवेशन कुछ ये है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी, ठीक है। 5-6 महीने में, अगले 6 महीने में फिर एग्ज़ाम इसका। 6 भी नहीं लगेंगे, 6 नहीं लगेंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको। लगभग 4 से 5 महीने बाद MTS का फिर से एग्ज़ाम है। अगर इस बार आपकी तैयारी 50% थी, 50 मतलब 50 भी नहीं मानता हूँ मैं, 40%, 30% मान लेता हूँ, ठीक है। मतलब आपकी थी सिर्फ 40 नंबर की थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 नंबर की और तैयारी कर लो तो ये टोटल हो जाएंगे अपने 100, ठीक है। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी भैया, थोड़ा सा मम्मी ने बुला लिया था। तो हम लोग यहाँ पे थे कि अगर आपका 40 था और अभी 60 की भी तैयारी आप कर लेते हो, जो कि 4-5 महीने में 100% हो सकती है, ये मानो आप 100%, तो आराम से हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस लगे रहो। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ अगर कोई भी अपडेट होती है तो इन फ्यूचर मैं आपको देता हूँ।